अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद पर फ्रिज में गोश्त को स्टोर करने का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, जब हम शॉपर्स के अंदर गोश्त को इस तरह से डाल के फ्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि अक्सर ये जहाँ से हड्डी वगैरह चुभती है वहाँ से शॉपर लीक कर जाता है, जिससे फ्रिज भी गंदी होती है और फ्रिज के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है गोश्त जो है। उसके बाद जब जब गोश्त पकाने की बारी आती है तो शुरू के 1-2 दिन तो याद रहता है, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं तो या समझ ही नहीं आती कि किस शॉपर में हमने किस चीज़ को पकाने के लिए, किस रेसिपी के लिए गोश्त को स्टोर किया था। सारे शॉपर एक जैसे ही लगने लगते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल है कि हमारे घर में जो बोतलें आती हैं पानी वाली या फिर कोक वगैरह की जो बोतल होती है, तो आपने क्या करना है, इस तरह की बोतलें जमा कर लेनी है और इनके साथ पहले आपने लेबल इस तरह से काट के उतार लेने हैं। उसके बाद आपने अपनी फ्रिज के साइज़ के हिसाब से इनकी जो लेंथ है उसे मेजर कर लेना है और उस हिसाब से आपने इसकी ऊपर से कटिंग कर देनी है जो बाकी एक्स्ट्रा बोतल होगी। तो यहाँ पे मैंने इन बोतलों को अपनी फ्रिज के साइज़ के हिसाब से मेजर कर लिया था। इनकी लेंथ जो जहाँ तक थी वहाँ तक मैंने थोड़ा सा नीचे रख के 1 इंच इस तरह से कैंची के साथ इनको काट लिया था। तो कैंची के साथ ये इजीली कट जाती हैं। किनारे को स्मूथ कर लीजिएगा ताकि निकालते वक्त हाथ पे ना तो फिरे और ना ही कोई ज़ख़म वगैरह हो। तो इस तरह से अपनी सारी बोतलें जो है ना रेडी कर लेनी है। उसके बाद आप इनको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनको थोड़ा ड्राई कर लें। और यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास मिक्स गोश्त था। तो आपने क्या करना है, इस गोश्त को मुख्तलिफ़ पार्ट्स में तकसीम कर लेना है। जैसे नहारी के लिए गोश्त है तो उसके लिए बड़ी बड़ी बोटियाँ अलग से आप एक बोतल में डाल लें और मिक्स गोश्त को आप अलग कर लें, बोनलेस को अलग कर लें। यानी जौन सी भी रेसिपी आपने तैयार करनी है ना, उसके हिसाब से आप गोश्त की डिवीज़न कर लें। उसके बाद इस तरह से आपने बोतलों के अंदर गोश्त को डाल देना है और अपनी फैमिली के हिसाब से जितना गोश्त आपने एक वक्त में पकाना है, जौन सी भी रेसिपी तैयार करनी है, उसके हिसाब से आपने जो गोश्त है ना बोतलों में भर के तो सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नहारी के लिए और मिक्स गोश्त है और साथ सालन के लिए जो गोश्त था उसे मैंने उस हिसाब से डाल लिया है बोतलों के अंदर। अब आपने लेना है एक अदद क्लिंग रैप और इस तरह से बोतलों को ऊपर से कवर कर देना है। यानी आपने इनको ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके एयर टाइट कर देना है। और यहाँ पे देखिए जी, ये गोश्त अब हमारा फ्रिज में रखने के लिए तैयार है। लेकिन इन बोतलों के ऊपर एक सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने इस तरह से लेबल तैयार करने हैं और इनको स्कॉच टेप के ऊपर इस तरह से चिपका के आपने बोतल्स के ऊपर इस तरह से चिपका देना है। अब ये नमी से ख़राब भी नहीं होंगे और आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैंने किस बोतल के अंदर कौन सी चीज़ का, कौन सी रेसिपी के लिए गोश्त सेव किया है। तो आप आराम से बस उस बोतल को निकालिएगा, उसे आप डीफ्रॉस्ट कीजिएगा और पकाने के लिए इसे रेडी कर लीजिएगा। तो ये तरीका मैंने लास्ट ईयर इंटरनेट पे देखा था, बहुत वायरल था। तो मैंने भी इसको ट्राई किया तो बड़ा ही ज़बरदस्त साबित हुआ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये लास्ट ईयर की ही कुर्बानी के गोश्त की वीडियो है जिसे मैंने इस तरीके से सेव किया था। तो रेसिपी को सेव कर लिया था। मैंने कहा चले नेक्स्ट ईयर मैं यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने सारी बॉटल्स के ऊपर लेबल लगा के अच्छी तरह से टेप करके इनको सेव कर लिया था। और फ्रिज में देखिए बहुत कम जगह पे ये जो गोश्त है पूरा आ गया था, जबकि शॉपर में इसने अच्छी खासी जगह कवर की हुई थी और कोई समझ नहीं आ रही थी कि इस शॉपर में क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बस इजीली एक बोतल आपने उठानी है, जौन सी भी आपको चाहिए हो उसे डीफ्रॉस्ट करना है और पका लेना है। आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी ये आइडिया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो करें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।